श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल बिमला जर्नी में। ये कॉटन का कपड़ा है, मैंने मीशो से बाय किया है। इसकी विड्थ 48 इंच का है। इसकी मैं प्लाजो बना रही हूँ, डेली यूज। बिल्कुल सीक्रेट प्लाजो होने वाला है, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, डेली यूज कर सकते हैं या कभी भी। बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, बढ़िया कंफर्टेबल होगा। चलो अब करते हैं मेजरमेंट, कटिंग और सिलाई। श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल बिमला जर्नी में। आज मैं प्लाजो बनाऊंगी और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा रेगुलर यूज के लिए, काम करते समय घर कहीं भी पहनने के लिए मैं प्लाजो बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, प्रिंटेड। इसका डिजाइन आ रहा है तो इसको ऊपर नीचे से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड में रख दूंगी। प्लाजो के मेरे को प्लाजो रेडी चाहिए मेरे को 35 में। ये ऐसे मैं 4 फोल्ड में कपड़े को इस तरह से रखूंगी। ये मैंने रख दिया है। ये मेरे 2 मीटर कपड़ा है। इनकी हाइट थोड़ी छोटी है तो मेरे ये 2 मीटर में हो जाएगा। फोर फोल्ड में मैंने कपड़े रख लिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 इंच में लगाऊंगी मोहरी के लिए। सबसे पहले 2 इंच यहाँ से ऐसे ये नीचे दबेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ये 2 इंच को मैं सबसे पहले अलग रख दूंगी। अब मैं प्लाजो की मेजरमेंट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरे को चाहिए 36 रेडी। ये तो मैं 1 इंच मेरे को बेल्ट से मिल जाएगा, तो मैं लूँगी 35। 1 इंच की मैं बेल्ट अलग लगाऊंगी, इसी में प्लस नहीं करूँगी। तो 1 इंच 36 होगा तो इसमें 35 लूँगी। अब इनके हिप है 38 का 4 होता है। ये चौथा हिस्सा 9.5 में ले लिया। फिर प्लस करेंगे लूजिंग के। हम करेक्ट तो नहीं पहन सकते हैं ना 2 इंच, तो 2 इंच करके हमारा कितना आ गया, 11.5। 11.5 आ गया। लेंगे 11.5। 11.5 मैं यहाँ से लाइन ऐसे क्रॉच एरिया में मैंने वो हिप के चौथा हुआ। आसान उस भाषा में समझाऊंगी ताकि समझ आए। 9.5 ठीक है। अब ऊपर तो हमारी कमर होती है, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उठने बैठने में हमारा होता है क्रॉच में। क्रॉच में हमको प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ हम जोड़ देंगे 3 इंच, क्योंकि 40 से नीचे है ना। यहाँ पे लगा देनी है 11.5। 11.5 में ऊपर की ये आसन बन गया हमारा। देखो, ये आसन बन गया। ठीक है। 13 का आधा होगा 6 दूना 12, 13, 6.5। यहाँ से मैं लगाऊंगी निशान 6.5 में, और नीचे भी इस तरफ भी 13 में लगाऊंगी। पहले 13, फिर लगाऊंगी 6.5। ये 6.5 वाला निशान जो है 6.5 से ऐसे मिला देंगे। ये 11.5, ये 13 जो है, इसमें से ये हल्का सा क्रॉच लगाएंगे, गोलाई भी आप बोल सकते हैं। ऐसे करके हल्का, ज़्यादा नहीं लेनी है, ऐसे करके हल्का सा ये गोलाई में ले लूँगी इसमें, ऐसे करके।
चौक दिखेगा कि नहीं पता नहीं। ये गोलाई मैं ले लूँगी। अब ये बीच में लाइन क्यों खींचा, यहाँ से हम मोरी ले लेंगे। अगर मेरे को चाहिए है 9-10 इंच की मोरी ले लूँगी, इधर से ले लूँगी तो मेरा मोरी आगे पीछे होगा। इसलिए 10 इंच मैं यहाँ से ना लेके जो बीच में खींचा है दोनों तरफ बराबर लेंगे। 5 यहाँ रख के 5 यहाँ लगाऊंगी मैं, और 10 इंच की मुझे मोरी मिल चुकी है। देखिए अब ये जो निशान लगाया है, यहाँ मैं कर्व पे स्केल रख लूँगी ऐसे करके, यहाँ से ऐसे एक निशान सीधा ये यहाँ खींच दूँगी। अब इस स्केल को क्रॉस एरिया में से उल्टा करनी है, ऐसे करके ये ऐसे एक निशान इधर से खींच दूँगी, ये ऐसे करके ये खींच दूँगी। और यहाँ से ½ इंच थोड़ा डाउन करूँगी, मैं ऐसे डाउन कर लूँगी। ये प्लाजो कहीं आपको कुछ भी नहीं होने वाला, टाइट हाइट कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत कंफर्टेबल है, एक अच्छा है। मेरे को लग रहा है कि ये चौक अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। दूसरे कलर के भी मैं चौक या पेन मंगाऊंगी, ये अच्छे से नहीं दिख पाया है। ये मैं आगे का अलग पीछे का अलग काटूंगी, इसीलिए मैं ये आगे का काट के दिखाती हूँ अभी। इसी तरह से प्लाजो काटे, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। सिर्फ आगे के मैं ये काटती हूँ अभी। देखिए ऐसे काटूंगी, ये पहले लाइन से लाइन, ये है ना। काटने के बाद शायद थोड़ा सा समझ आएगा चौक इतना। यहाँ पर जो है धीरे से बाहर लेके ऐसे पूरा साइड ये निकाल देनी है, नहीं तो यह हमारा कॉर्नर दिखेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके आगे के अलग पीछे के अलग। यहाँ पर मैं आगे का जो प्लाजो एक ही साथ काट देते हैं तो या तो बहुत ही लूज हो जाता है, या आगे यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं प्लाजो के, इसलिए मैं अलग काटूंगी दोनों। ये आगे का है, देखिए सेम में काटना है आगे का। ये अब देखिए ये मैंने क्यों रखा है, ये कपड़े तो मैंने साथ में रख लिया। अगर इस प्लाजो को हम साथ में काट देते तो प्लाजो हमको प्रॉब्लम होता, क्रॉच एरिया में टच होता। ये मेरे 40 से कम है, इसीलिए मैंने ये 3 इंच का ज़्यादा रखा है। 38 में था तो मैंने ये 3 इंच रख दिया है। अब मैं इसको जो ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, इसको पहले तो पीछे के पल्ला यहाँ से 2 इंच ले लूँगी मैं, ठीक है। ऐसे 2 इंच, ऐसे यहाँ से भी 2 इंच, ऐसे इधर से भी 2 इंच, ऐसे लेके एक लाइन में यहाँ पे खींच देती हूँ 2 इंच के मैं, 2 इंच में। ये इस तरह से हम काटेंगे तो हमारे क्रॉच कभी भी ये 2 इंच यहाँ पे लेंगे हम, 1.5 इंच, 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं लेंगे। एक ही इसी साइड लेंगे, उस साइड नहीं लेंगे, ये एक ही साइड लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब चाहे तो आप कर्व स्केल से भी लगा सकते हैं, चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं, चाहे तो इसके मदद लेके इसको लगा सकते हैं। ऐसे करके कर्व करके ऐसे, चाहे तो इसको हाथ से भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है।
ये एक साइड का एक्स्ट्रा पीछे का पल्ला कट रहा है। अब ये हो गया। अब जो ये 2 इंच लिया है हमने एक्स्ट्रा, उसको सीधा मैं ऐसे ले लूँगी, सीधा ऊपर। और फिर यहाँ से ले लूँगी मैं ऐसे करके इसको। देखो, ये जो हमारे प्लाजो में प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम होती है वो ये ये पीछे का कम पड़ जाता है, आगे का जाता हो ज़्यादा हो जाता है। आगे का कपड़ा सब सिकुड़ के यहाँ जमा हो जाता है पेट में, और पीछे से खींचने लग जाता है। इसीलिए मैंने आगे का डाउन कर दिया, पीछे का अप कर दिया। ये प्लाजो हमको कोई भी परेशानी, इसको यहाँ मिला के क्रॉच के लिए, ये देखिए लाइन में मिला के क्रॉच अलग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे रख दूँगी इसको। ये ऐसे करके क्रॉच, ये क्रॉच लगा दिया। ये फिर से मैं सेम रखूँगी, क्योंकि इधर तो बढ़ना नहीं है ना, एक ही जगह बढ़ना है हमारा, यहाँ बढ़ना नहीं है। देखिए अब मैं कट कर दूँगी। जो ये है ना हमारा साइड में आएगा, ये वाली तो बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, ये सेम कटेगी। आगे पीछे का ये सेम कटेगा। ऐसे करके यहाँ से धीरे से ऐसे कट लगनी चाहिए, नहीं तो हमारी। अब ये कटना है, इसको कटना है ना, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा हाथ घुमा देंगे हम। ये हो गया। अब आएगी थोड़ी सी समझ प्लाजो कैसी कटी है। इस तरह से हमारी बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो बनती है। मैं अपने लिए भी इसी तरह से सिलती हूँ, और जो भी बोलते हैं उनके प्लाजो एक संग आगे पीछे के एक साथ नहीं काटती हूँ मैं। ये बन गया हमारा प्लाजो, कट के रेडी हो गया। देखिए ये मेरी प्लाजो रेडी है। अब मैं इस, देखिए प्लाजो कट के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी मैं। सबसे पहले क्रॉच एरिया में सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, दोनों साइड को एक के ऊपर एक सीधा रख के आराम से ऐसे ऐसे सिलते हुए, ऐसे 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 आराम से, बिल्कुल खींचना नहीं है। इस तरह से सिलाई मारूंगी अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें डबल सिलाई लाऊंगी। ऐसे क्रॉच एरिया में डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से डबल सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसी तरह से दूसरी तरफ के भी क्रॉच एरिया को इसी तरह से जोड़ के रेडी करके दिखाऊंगी। दोनों क्रॉच एरिया जोड़ूंगी। देखिए मैं बेल्ट के लिए कपड़ा काटूंगी। ये सिल के रेडी हो गया है। इसको डबल में नापूंगी कितना है ये रेडी। ये हुआ है 23 इंच रेडी हुआ है। तो ये बेल्ट के लिए रेडी हो गया है मेरा। कम से कम 5 इंच तो कम लेंगे, इसमें 6 इंच में कम लूँगी, मैं 18 लूँगी। देखो बेल्ट जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से नाप लगाऊंगी। इस तरह से बेल्ट को रख के अच्छे से ऐसे नाप लगाऊंगी। ये यहाँ पर करेक्ट नाप में नाप लगा दिया, करेक्ट इतना है। ये मैं चौक लगाऊंगी, ठीक है। चौक लगा के, अब जो चौक लगाया है ना, ये इतना ही मैं इसको ऐसे करके इसको सिल देती हूँ। ये ऊपर से थोड़ा सिलूंगी, थोड़ा सा, बस ऐसे।
फिर ये बीच में जगह छोड़ दूंगी जहाँ से मेरा नारा और इलास्टिक तो छोड़ो, नारा मैं पास करूँगी, इसलिए मैं जगह छोड़ूंगी। सिलाई जगह छोड़ के, थोड़ी छोटी सी तो नारा है, छोटी सी जगह छोड़ के और एक सिलाई ऐसे लगा के बस ऐसे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसको मैं बीच में से खोल दूंगी, ऐसे फोल्ड करूंगी, इस तरह से, ऐसे ऐसे। फिर इसको भी यहाँ से ऐसे करके, ऐसे देखिए, ऐसे करके इसको भी ऐसे करके फोल्ड करूंगे। अब आई बात यहाँ लगाने की। तो सबसे पहले देखूंगी, कम वाला ऊपर की साइड रखूंगी और ज़्यादा वाला नीचे की मैं ऐसे, और आगे के पल्लू में मैं ये जो नीफा है ना, आगे में करूंगी। ये नीफा है ना, आगे के सिलाई से, जो करेक्ट सिलाई है ना, ये इसकी सिलाई से ये नेफा की सिलाई को यूं मिला दूंगी, दोनों को साथ मिला के। फिर मैं ऐसे रखूंगी इसको। यहाँ पर मैं फिर से 1/2 इंच की गैप देते हुए आराम से खींचना नहीं है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। हल्का हाथ करके बिना खींचे ऐसे सिलूंगी, ऐसे सिलूंगी। ऐसे ये सोच के अच्छा करना पड़ता है। ऐसे फिर बाहर निकाल के ये। अब सबसे पहले मैं जोड़ूंगी इलास्टिक को, इसी के ऊपर रख के, ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना कम भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक ही रख के ऐसे ऐसे। आप चाहे तो इसके ऊपर कपड़े रख के भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। कपड़े के साथ मैं इलास्टिक कर देती हूँ, टाइम की बहुत कमी है, क्या करें। ऐसे काम ऐसी हो कि कभी गुंजाइश ही ना रहे किसी को तंग करने की। ये देखिए, अब निकलेगी बेल्ट, इलास्टिक कभी नहीं निकलेगी। देखिए, ये सिला वाला पीछे जाने दूंगी, ये वाला आगे आने दूंगी। ऐसे करके यहाँ पर करेक्ट मैं, यहाँ ये देखो, ये आ रहा है ना, ये करेक्ट। यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी इलास्टिक के साथ ही, ऐसे करके ऐसे पिन लगा दूंगी एक ये यहाँ। फिर इसी के ये जो ये है ना, ये सिला है ना, ये पीछे वाले कट में लगा दूंगी। देखो, मैं ये है ना स्टार्ट करूंगी पीछे से लगाना, क्योंकि आगे सिलाई का जॉइंट सेंटर है ना, अच्छा नहीं लगता।
पहले मैं इसको आधा इंच तक अंदर फोल्ड करूँगी ऐसे। ये सीधा सिलाई ये कट है ना, इससे सिलाई से मिला के देखिए। अब जब हम सिलाई लगाएंगे ना, या आधा इंच कपड़ा को अंदर फोल्ड करके ये जो सिलाई लगा है ना उसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे। जो कपड़ा जुड़ा है ना वो बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो अंदर को पलटा के ऐसे ऐसे सुई डाल के हर जगह ऐसे ही करेंगे हम। और ये ध्यान रखेंगे कि हमारा इलास्टिक में सिलाई ना पड़े। ये जो बेल्ट के लिए कपड़ा जुड़ा है ना, ये वाली, उसको अंदर छुपा देंगे इससे। ये ऐसे छुपा के एक आराम से सिलाई ऐसे धीरे धीरे करके हम चलाएंगे। ऐसे करके ये आधा इंच जैसा अंदर फोल्ड करके ऐसे करके इसको ये बेल्ट के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना चलाएं, नहीं तो हम चुन्नट इधर उधर बराबर कैसे करेंगे। ऐसे पकड़ के पूरा ही सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ये सिलाई लगाने की। ये देखिए पिन से इंसर्ट किया है ना, ये सारे चुन्नट ही हमको ख़त्म करनी पड़ेगी। देखो जहाँ से लिया था वहीं पहुँच गए हैं हम। अब जाके इस पिन को पहले मशीन ऐसे घुमाएंगे। अब इस पिन को खोलेंगे और सिलाई ये ऐसे करके बीच में लाएंगे। ये बीच में लाएंगे, फिर जाके इसको दूसरी पिन ऐसी है। अभी ये देखिए खोला नहीं है, दूसरी पिन ऐसे करके इसको अच्छे से चुन्नट बराबर करनी है। दूसरी पिन को देख के ये अब लगाएंगे बीच में से एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर। अब लगाएंगे सिलाई, तो पीछे का हाथ खींचना नहीं है ज़्यादा, आगे का ही खींचना है, इसीलिए आराम से खींचना है। ये है ना। अब जाके ये चुन्नट बराबर करके इस पिन का कोई काम नहीं है, इसकी भी काम हो गई। इसमें इसको डाल दूंगी, इसको डाल दूंगी। ये देखिए ये जो नारा के लिए मैंने रखा है ना, ये दिख रहा है। सिलाई लाते समय उसके थोड़ा नीचे से लाना है मेरे को, ये थोड़ा नीचे से। क्यों? अभी मैं उसमें नारा डालूंगी, रेडीमेड जैसा नारा डालें। देखो इसमें 2 in 1 हो गया, इलास्टिक भी आ गई, और नारा भी इंसर्ट कर सकते हैं। बस हो गई हमारी काम। बस ये निकाल दूंगी मैं, लग गई है इलास्टिक। 10 में ऐसे मोहरी का लगा देंगे, ऐसे यहाँ से बिल्कुल आराम से। राम थक गई है। कर देना। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब दूसरी तरफ ऐसे जाके एक मिनट
से फिर ये देखिए कर लिया है कंप्लीट। अपने के आशीर्वाद की वजह से ये रही, अब कंप्लीट हो गया है प्लाजो। सीधा पलटाएंगे, ये बहुत ही अच्छा है। ये जाओ, ये हो गई कंप्लीट। देखिए मैंने ये नारा बना के रेडी कर लिया है। अब मैं नारा डालूंगी, ये यहाँ से इंसर्ट कर दूंगी ऐसे करके सेफ्टी पिन से। ये ऐसे, ये सेम रेडीमेड जैसा मेरा प्लाजो बना है। इसमें 2 in 1 इलास्टिक भी है और नारा भी है। ये रही, लग गई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे बस नारा हो गया रेडी। ऐसे लगानी है इसमें। ये प्लाजो हो गई है रेडी, देखिए ये रही।